भारतीय जनता पार्टी ने 2007 से लेकर 2022 तक 18,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। तो केजरीवाल साहब, आपका जो वादा था कि एक बार दिल्ली में सरकार बनाइए और उसके बाद आप देखिए कि किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, फिर भी आज वही समस्याएं जैसे पहले थी आज भी वैसे ही बरकरार है। देखिए जायसवाल जी, पिछले 6-8 महीने से सरकार द्वारा काउंसलर फंड, जो बार बार केजरीवाल साहब कहते थे कि हम सभी काउंसलरों को विकास कार्य के लिए फ़ंड देंगे और ये अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा विकास करेंगे, सिर्फ मात्र 25 लाख रुपए का बजट, जो कि काउंसलर किस प्रकार काम कराए। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के 317 निगम कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के मौके पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को भाजपा निगम पार्षद किशन बेमार ने शर्मनाक बताया है। उनका मानना है कि वे केजरीवाल ने सिर्फ दिखावे की राजनीति है। किशन बेमार ने इस विषय पर अपनी राय दी है, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं शकूरपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहां के निगम पार्षद किशन बेमार साहब। बेमार साहब, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बेमार साहब, पिछले दिनों डीसी का दौरा हुआ, यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ पे क्या बता कर गई? क्योंकि यहाँ पे खुले में जो मुर्गा मछली कटते हैं उसको लेकर यहाँ पे दौरा करने आई थी, लोगों ने शिकायत भी की थी। इसको लेकर कैसे हटवा रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? देखिए पत्रकार साहब, डीसी साहब का राउंड रखाया गया और उसके अंदर सबसे पहले शकूरपुर वार्ड के अंदर जो अंबेडकर पार्क है और पिछले 5 सालों में जो उसकी दुर्दशा हुई, उसको संज्ञान में लेते हुए हमने अपना प्रयास किया। जो हम 6-8 महीने से अभी सीट पे बैठे हैं, तो उस पार्क को पहले जैसा 2012 से 2017 तक जिस प्रकार उसकी सुंदरता थी वह उसी रूप में आए। तो डीसी साहिबा को हमने अंबेडकर पार्क लेके गए और उसके अंदर सौंदर्यकरण करने के लिए डीसी साहिबा से निवेदन किया। उन्होंने 1-2 महीने के अंदर हमें आश्वासन दिया है कि इस पार्क का सौंदर्यकरण बड़ा सुंदर होगा और शकूरपुर में देखने लायक ये पार्क अंबेडकर पार्क होगा। साथ ही साथ जो आज बहुत बड़ी समस्या हमारे शकूरपुर में बनी हुई है कि हम सम्राट सिनेमा वाले रोड पे आज कोई किसी परिवार या किसी घर में आग लग जाए तो आग बुझाने वाली गाड़ी यहाँ अंदर तक नहीं आ पाती है। क्या है कि मुर्गा मच्छी वाले जिनकी लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही थी, तो डीसी साहिबा को हमने वो दिखाया कि इन्होंने पीछे अपना गोदाम बनाया हुआ है, पीछे हट बनी हुई है जो अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है, उसके आगे मेन रोड पर ये लोग बैठे हैं और गैरकानूनी तरीके से खुलेआम ये मुर्गा मच्छी को जो काटने का इन्होंने बनाया हुआ है, उसकी शिकायत हमने लिखित में भी दी है और मैडम को राउंड भी कराया। मैडम ने आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो खुले में या गैरकानूनी दुकानें जो चल रही है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बेमार साहब, क्षेत्र में साफ़ सफाई की कैसी व्यवस्था है? साफ़ सफाई आप अपने माध्यम से ही देख सकते हो कि पहले रोड का जो हाल था, ढलावों का था, ढलावों में 3-3 4-4 दिन कूड़ा नहीं उठता था। आज आप अपने माध्यम से इन रोडों का दौरा करोगे तो सुबह 8:30 बजे 9 बजे तक सारे रोड आपको साफ़ मिलेंगे और किसी रोड पर भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। मैं खुद सुबह 6 बजे उठ के पार्क जाने के बाद मेरा यही रहता है कि मैं स्कूटी से अपने वार्ड का दौरा करता हूँ, चाहे शकूरपुर गांव हो, एम ब्लॉक हो, शकूरपुर हो। आज भी मैं अशोका पार्क जाकर सुबह होके आया हूँ। तो मेरा सुबह उठने का मोटिव रहता है और साथ में रोडों की सफाई हो जाए, ये पूरा मेरा ध्यान इस पर लगा रहता है। बेमार साहब, एक पहले सैलरी टाइम से नहीं मिलता था, मगर जिस तरीके से कल बहुत बड़ा आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री साहब ने उनको सैलरी बांटी है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, जो सैलरी का विषय है कि पिछले 1-2 महीने से चलो मान के चलो कि सैलरी टाइम से आ रही है, परंतु उन परिवारों को क्या जो पिछले काफ़ी टाइम से रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो 4-4 साल से उनको रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है।
वो कहाँ जाएं? जो लोग रिटायरमेंट की पेंशन लेते हैं। कल भी एक माता जी जेब लोग, जब मैं गया शाम को 7 बजे, तो उन्होंने बुलाकर मुझे बैठाया, बेटा 3 महीने हो गए तेरे अंकल की भी डेथ होगी, उनकी पेंशन मुझे आती है और मेरी भी पेंशन मुझे आती है। पिछले 3 महीने से मैं अपना गुजारा किस तरीके से चला रही हूँ। तो मुझे बड़ा दर्द है केजरीवाल साहब, आप एक सैलरी को जो आपने टाइम से देने का वादा किया, तो आप इन सभी कर्मचारियों को पक्का भी करो साथ में, और जिनकी 5-5 साल रिटायरमेंट को हो गए और उनका बकाया पैसा जो उन्होंने अपने बच्चों की शादी करनी है, जो उन्होंने अपना मकान बनाना है, वो आज भी अधूरा, वो आज भी आपको एक आस की ओर देख रहे हैं। रही दिल्ली के अंदर जो 300 कुछ कर्मचारियों को पक्का करने वाली बात, यह प्रोसीजर तो भाजपा का ही दिया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने 2007 से लेकर 2022 तक 18,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। तो केजरीवाल साहब, आपका जो वादा था कि एक बार दिल्ली में सरकार बनाइए और उसके बाद आप देखिए कि किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर भी आज वही समस्याएं जैसे पहले थी, आज भी वैसे ही बरकरार है। कुमार साहब, आप अतिक्रमण की बातें तो कर रहे हैं, मगर यहाँ पर गायों को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने मुहिम भी चलाई, मगर गाय नहीं हटा पाए लोग। आप इसको क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लगातार संबंधित अधिकारी, डीसी महोदय, कमिश्नर साहब, मेयर साहिबा, सबको जो संस्थाओं द्वारा मुझे लिखित में कंप्लेंट दी गई, वह सारी कंप्लेंटें इन अधिकारियों को दे चुके हैं, और काफ़ी बार रेड करने पर गाय यहाँ से पहले के मुकाबले कम हुई है और गायों को ले जाकर गौशालाओं में दिया गया है। परंतु पिछले कुछ समय से जो अधिकारी या डीसी महोदया ने बताया है कि गौशालाओं के अंदर जो हम यहाँ से गाय ले जाते हैं, वो गौशाला वाले गाय को नहीं ले रहे। तो ये पिछले 3 महीने से बड़ी समस्या बनी हुई है कि गौशालाओं ने एमसीडी की जो गाय पकड़ कर ले जाते हैं, उन पर उनको लेने से इनकार कर दिया। आने वाले कुछ दिनों में इस चीज़ का कोई ना कोई समाधान निकलेगा, और जितनी भी यहाँ अवैध रूप में गौशालाएँ चल रही है, मैं आज अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर, शकरपुर वार्ड के अंदर, एक भी जो गौशालाएँ जो उन्होंने चला रखी है, जो अवैध है, ये एक भी आपको नहीं बचेगी। यह मैं आज आप मीडिया के सामने आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपको इन चीज़ों का रिजल्ट भी तुरंत और जल्दी मिलेगा। जो पार्क है उसका मेंटेनेंस के लिए क्या कर रहे हैं? पार्कों का सुधार हो रहा है? देखिए जायसवाल जी, पिछले 6-8 महीने से सरकार द्वारा काउंसलर फंड, जो बार बार केजरीवाल साहब कहते थे कि हम सभी काउंसलरों को विकास कार्य के लिए फ़ंड देंगे और ये अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा विकास करेंगे, सिर्फ मात्र 25 लाख रुपए का बजट, जो कि काउंसलर किस प्रकार काम कराए। 25 लाख रुपए में हम कौन कौन से पार्कों को ठीक कराए। हमारी केजरीवाल साहब ने हमारे इस तरीके से हमारे साथ शोषण किया हुआ है। वो अपने काउंसलरों को अपने विधायक द्वारा उनको फंड दिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं। अब जो भाजपा के पार्षद हैं या कांग्रेस के पार्षद हैं, उनको फंड नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एमसीडी की ओर से 25 लाख रुपए जो फंड के रूप में आया है, वो हमने अपने 2-3 पार्कों में विकास कार्य के लिए लगाए। आने वाले समय में उन पार्कों में काम होगा, और हम केजरीवाल साहब, दिल्ली सरकार और मेयर साहिबा से अनुरोध करते हैं कि सभी काउंसलरों को फंड दें, और ताकि हम अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कर सकें। हमारे साथ बात कर रहे थे शकरपुर के निगम पार्षद किशन मेवाड़ साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।